नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई एक कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेती है। ये कहानी है एक खतरनाक दानव अघासुर और बालकृष्ण की। पर रुकिए, ये कोई आम लड़ाई की कहानी नहीं है। इसके आखिर में एक ऐसा राज है जो विनाश के मायने ही बदल कर रख देता है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब से सवाल से होती है। सोचकर देखिए, क्या कोई दानव एक जीती जागती गुफा बन सकता है? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? पर सच कहूं तो यही वो मायाजाल है जो इस पूरी कहानी को इतना खास, इतना असाधारण बना देता है। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं इस कहानी के विलेन से। नाम था उसका अघासुर, एक ऐसा दानव जिसकी ताकत और गुस्सा दोनों ही बेहिसाब थे। देखिए, अघासुर कोई ऐसा वैसा दानव नहीं था। उसे भेजा था मथुरा के जालिम राजा कंस ने, और भेजा भी एक बहुत ही खास मकसद से। उसका सिर्फ एक ही टारगेट था, कृष्ण का अंत। पर बात सिर्फ कंस के हुक्म की नहीं थी। अगासुर के पास तो कृष्ण से बदला लेने की अपनी पर्सनल वजह भी थी। असल में कृष्ण ने उसकी बहन पूतना और उसके भाई बकासुर दोनों का वध किया था। तो जाहिर है ये मिशन उसके लिए एक पर्सनल वेंडेटा बन चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि अघासुर ने अपने प्लान को अंजाम कैसे दिया? उसने ना कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं चुनी, नहीं, बल्कि उसने एक बहुत ही भयानक और चालाकी से भरा जाल बिछाया। जरा सोचिए, जंगल का सीन है। कृष्ण अपने दोस्तों ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। हर तरफ बस हंसी मजाक का माहौल है। और तभी अचानक उन सबकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। ग्वाल बालों को क्या लगा, अरे वाह, खेलने के लिए एक नई और कितनी सुंदर पहाड़ी गुफा मिल गई। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो कोई गुफा नहीं थी, वो था अघासुर का खुला हुआ विशाल मुंह। और वो सब बच्चे बेचारे अनजाने में सीधे मौत के मुंह की तरफ भागे जा रहे थे। और बस यही तो अघासुर का पूरा प्लान था। वो मन ही मन सोच रहा था, बस एक बार ये सारे ग्वालबाल और कृष्ण मेरे इस मुंह के अंदर आ जाएं, फिर मैं इसे बंद करूंगा और एक ही झटके में सबका काम तमाम। और यहीं से कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। जब कृष्ण को इस भयानक धोखे का पता चलता है ना, तब वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदल देता है। बाकी सारे बच्चे तो बेचारे एक्साइटमेंट में उस गुफा जैसे दिखने वाले मुंह के अंदर दौड़ गए, लेकिन कृष्ण तो दिव्य थे। उन्होंने एक पल में पहचान लिया कि ये कोई गुफा नहीं, ये तो एक दानव का बिछाया हुआ मायाजाल है। और जैसे ही बच्चे अंदर पहुंचे, अघासुर ने अपनी सांस रोक ली। ऐसा करते ही अंदर की हवा जहरीली हो गई, दम घुटने लगा और एक एक करके सारे ग्वाल बाल बेहोश होके गिरने लगे। सिचुएशन अब बहुत बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। अपने दोस्तों को इस हाल में देखकर कृष्ण ने एक पल भी नहीं गंवाया उन्हें बचाने के लिए। वो जानबूझकर खुद उस मौत के फंदे में चले गए, यानी अघासुर के मुंह के अंदर। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं, वो हिस्सा जहां कृष्ण की दिव्य शक्ति का असली प्रदर्शन होता है। और यहीं पर ये कहानी एक ऐसा स्पिरिचुअल ट्विस्ट लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो हुआ ये कि जैसे ही अगासुर ने अपना मुंह बंद किया, अंदर कृष्ण ने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया। वो अपने आकार को बढ़ाते गए और इतना विशाल कर लिया कि बेचारा दानव उस प्रेशर को सह ही नहीं पाया और उसका शरीर अंदर से ही फट गया। अघासुर का शरीर फटते ही उसकी मौत हो गई और उसी पल उसकी जो आत्मा थी, या कह लें जीवन शक्ति, वो एक तेज रोशनी की तरह उसके शरीर से निकली और सीधे आसमान की तरफ उड़ चली। और दोस्तों, यहीं आता है इस कहानी का सबसे सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। अघासुर की वो आत्मा जिसने कृष्ण को मारने की इतनी भयानक साजिश रची थी, वो कहीं भटकी नहीं, बल्कि सीधे कृष्ण के दिव्य प्रकाश में जाकर हमेशा के लिए मिल गई। इसी को मोक्ष कहते हैं, यानी जन्म और मृत्यु का जो ये कभी न खत्म होने वाला चक्कर है ना, उससे हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। सोचिए, ये वो परम गति है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं। और यहाँ कृष्ण के हाथों मृत्यु पाकर उस दुष्ट दानव को भी वही मोक्ष मिल गया।
तो इस असाधारण कहानी का अंजाम क्या हुआ और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। कृष्ण ने अपने दिव्य स्पर्श से अपने सारे बेहोश दोस्तों को फिर से ठीक कर दिया और उन्हें सुरक्षित बाहर ले आए। उनकी इस अद्भुत लीला को देखकर ऊपर स्वर्ग में बैठे देवता भी इतने खुश हुए कि उन्होंने फूलों की बारिश करके कृष्ण की जय जयकार की। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या विनाश यानी डिस्ट्रक्शन भी मोक्ष का रास्ता हो सकता है? ये कथा तो यही बताती है कि अगर दिव्यता का स्पर्श हो जाए तो अंत भी एक नई और सबसे ऊंची शुरुआत बन सकता है। इस बारे में सोचना सच में बहुत दिलचस्प है।